था ही समय आए रावण बाण, आए रावण बाण, आए रावण ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। जय 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 करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर, नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर, जय मदन दहन कायी योगेश्वर, ये पटे अगणित व्याय भयंकर, हो प्रसन्न स्मृति तन पर, आशुतोष जय पार्वती पति, हर हर हर। ये जटा तभी गयन जल प्रवाह पावित गये वयम वयम तप जग दंड मायिका डमट 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 दिनार वट मर्वय चकार चंड तांडव तनोतिना शिवा शिव जटा कटा हंस ब्रह्म ब्रह्म यज्ञ यो यवीत वल्लभे विराजमान मूर्धन धगत 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 चल ललाट पट पावन किशोर चंद्र से खरे रते प्रते धड़म मम धरा धरे तनंतनी विलास बंध बंधुरा बुद्धि गंध संतति प्रमोद मान मानस कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्ध रापद गजे दिगंबरे मनो विनोद वेद वस्त। ये गंभीर योग निद्रा में अवकंठित, ये प्रातः कायिका, ये आर्य प्रांत का कितना सुहावना समय था कि एक और ये ऊंचा सुनहरे तीर बरसाती हुई ये याद छवि के समान उदित हो रही थी। वही दूसरी ओर ये प्रगट अपनी कियोलियों के साथ कई कीड़ा करती हुई आज प्रकट का कड़ कड़ हंस रहा था। ऐसे सुख में ये संसर्ग स्थापित कर शीतल शांत सरोवर में ये स्वर्ण सप्तई के साथ ये स्वर्ण सच्चे भगवान भूतनाथ शंकर की ये सात्विक सजीजी बाकी झांकी का ये मानसिक दर्शन कराती हुई ये रूप माधुरी मुझे सुधा का पान करा रही थी। इतना ही नहीं वरण इस वसुंधरा पर मेरी विजय का महान गान गा रही थी कि सहसा समाधि भंग हो गई हमारी, किसने मेरे हृदय के ये हृदय वीणा के तारों को छनकृत कर दिया। बोलो बोलो कैलाशपति प्रियंकर, ये चित्त चकत हो दशानन का ये जाग उठाओ। एहो धैर्यधारी शीघ्र धैर्य धरवाओ तो होता उत्प्राण और अशांत आज मेरा मन। ये उलझा हुआ प्रश्न शीघ्र आकर सुलझाओ तो ये विविध विघ्न व्याधियों से ये व्याधियां बना के ये घेरती है मार्ग। नाथ रास्ता दिखाओ तो, नाथ रास्ता दिखाओ तो आपके शिवा कौन है मेरा दीनानाथ। शिवा के सोहाग बिंदु संकट हटाओ तो, शिवा के सोहाग बिंदु संकट हटाओ तो। किंतु ये क्या ये मन मानव जीत होता है ये भुजदंड बीच को भड़क उठे जो मम भुजवई से हुए व्रत ये पर्यायी बंदी के भड़क उठे।
ये कौन कह रहा संभालो फिर से धनुष उठाने को, है कौन कह रहा कानों में और चलो धराने को। ये कि नहीं, ये बल है तो मेरी भुजाओं में, ये क्रोध है तो मेरी निगाहों में, हे सावरी से ओ संवर्ता दशों दिशाओं में जिधर भी दृष्टिपात करता हो रावण रावण दिखाई देता है। ज्ञान और विज्ञान का जीता जागता उदाहरण मैंने इस अखिल विश्व की समृद्धि को रौंद रौंद कर इस संयंता को वैभव का केंद्र स्थापित किया है। फिर देता कौन आदेश, स्कंधर सावधान, ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मेरे मानस पटल पर क्यों ये भुजाएं आज मचलती है, ये आज उठाने को ये मानस विचार रसो ये हृदय खाता है। शस्त्रों से ये भीषण युद्ध का निमंत्रण कौन ये पठाता है, कौन ये पठाता है। ऐ तांडव नर्तनकारी दे सावधान सावधान सावधान, आप तांडव नृत्य करो शिव शंकर, आप तांडव नृत्य करो शिव शंकर। ये डब डब डबरू बाजे चलाई वो नाचे प्रसाद पे ताई ताई कर में ये खबर फिर शक्ति तजबे हो भर भर भर। आप तांडव नृत्य करो शिव शंकर, ये मचाए विश्व में महाभय गूंजे तन में स्वर समय। जय मृत्युंजय। क्या कारण है भोलेनाथ, आप तो सदैव सत ज्ञान दिया करते थे, सत परामर्श दिया करते थे, सत विचार दिया करते थे। ये किराज आज आपका ये मन इस त्रयोग विजेता रावण को अनिष्ट का द्योतक सिद्ध होता है। नाथ बोलो बोलो नाथ, कुछ तो बोलो नाथ, ये बोलो गुरचंद बोल, ये गिरजापात शंकराज, ये मानव विप्लव क्यों मचाता है, होता हो देर, ये धर पाता पैमात रहे, ये सारा सर सच्चेत, ये गड़िया जाता है, ये यड़ते यड़ते लंकेश प्याई पे बड़ा श्रवण समय कौन प्रिय खान करता है। सारा सुरयोग बांदी खाने में हमारे बंद, फिर भी दशानन क्यों भ्रमित हुआ जाता है, फिर भी दशानन क्यों भ्रमित हुआ जाता है। ये कौन है, ये कौन है, ये समता करता मेरी इस यंका की पावन सीमा पर, ये बस्ती किसकी रण फेरी ना समझ पा रही मत मेरी, तो क्या पैरी ने यही कहा है लंकेश हिमायत पर चढ़कर है प्रिय दस्ते घिरी घटाए। आप करो शिव शंकर, आप तांडव नृत्य करो शिव शंकर। अरे तो कोई तीसरा नेत्र प्रभु, इस देश धर्म पर संकट आया और ये खाई पड़ा है रुधिर वीर का, ये किसने गेट गया सुन के जिसके घनघोर शोर को, ये सुन के जिसके घनघोर शोर को, ये भड़के पे मेरी ना समझ पा रही बन मेरी एक यंका की पावन सीमा पर, ये बस्ती किसकी रण फेरी, ये बस्ती किसकी रण फेरी। ये क्या देख रहा हूँ, ये वायु मार्ग से देव यक्ष किन्नर गंधर्व सभी उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। क्या कारण है राज, कारण विदित कराओ, कारण विदित कराओ। ओम नमः शिवाय, ओम गुरुवे नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम मृत्युंजय नमः। ज्ञात हो गया है रचा स्वयंवर सिर ध्वज ले, आधार लक्ष्य
आज को सीता ये धन कर्षण करने वाले को अर्पित की जाएगी देवी सीता। ये कोई नहीं जान सकता इस रावण के उद्गारों को, ये सब बाहर से देखा करते हैं मेरे अत्याचारों को। और सुन रहे हैं आप लोग रावण जी के द्वारा वीरत्वपूर्ण अभिनय आप लोग मंच के माध्यम से देख रहे हैं। पंडित गौरव जी मिश्रा पनकी रतनपुर से पधारे हैं। बड़ा ही सुंदर अभिनय हमारे गौरव जी का है और प्रभावित हो रहे हैं रघुवंशी सौरभ चौहान कोरारी कला। आपकी ओर से ये 50 श्रद्धा सुमन रावण जी के लिए दत्त हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साधुवाद, धन्यवाद। है खड़े तरचा तीरथ ध्वज रे, यह अजगो कर्षण करवाने का, मानवता को करना ये वैसो ध्वजा फहराने का। तो सावधान ये मिथिलाधीश्वर, ये अभियान नहीं चलने दूंगा। अपने जीते गोरायत का ये अपमान नहीं होने दूंगा। एक बार सभी शंकर के प्रेमियों उच्च स्वरों में जय घोष करो, बोलो जगत गुरु भगवान शंकर की। और देख रहे थे आप लोग रावण जी की सुंदर भूमिका। प्रभावित हुए हैं आप में शिव बालक जी, आपकी ओर से 51 श्रद्धा सुमन सागर भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद। और आइए अब बाणासुर जी का अभिनय आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। बाणासुर जी की बड़ी ही सुंदर भूमिका का निर्वाह करने के लिए शोभन सरकार से पधारे भाई हमारे कुलदीप सिंह रजावत। आइए बाणासुर जी का अभिनय मंच के माध्यम से प्रस्तुत।
नमः। गुरुवे नमः। बम बम उमापति महेश्वरं नमामि शिव शंकर नमो भूत भूतनाथ नंद सार श्री हरे गंगा सिर भरे जटा उमंग फर फर हिमालय उमा सहित शोभितं निरंतरम उमापति महेश्वरं नमामि शिव शंकर दरिद्र त्रिशूल हाथ दक्ष यज्ञ खंडित ब्रह्मण्ड घोर गणगण तांडव नृत्य मंडित देवादिदेव दिव्य भव्य भासकं भयंकर उमापति महेश्वर नमामि शिव शंकर दरिद्र त्रिशूल हाथ दक्ष यज्ञ खंडित ब्रह्मण्ड घोर गणगण तांडव नृत्य मंडित देवादिदेव दिव्य भव्य भासकं भयंकर उमापति महेश्वर नमामि शिव शंकर अजर अमर त्रिपुर हर करम त्रिशूल धारण संसार पासनाशनं भवीय पार कारणं भजन्तु सर्व शिव हरे सुरासुरं पुरंदरं उमापति महेश्वर नमामि शिव शंकर प्रसन्न हो परम पिता अनूप दान दायकं नमः शिवाय भक्त गुण गायकं नमो अलख निरंजन नाथ मंगलम कर उमापति महेश्वर नमामि शिव शंकर नमामि शिव शंकर नमामि शिव शंकर। जय दहंकारी जय प्रलंकारी। जिस समय शंकर प्रलंकर मैं करता हूँ आपका पूजन, उस समय आपके पूजन में ये सहसा के उच्चाटन कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या रक्त पास्ता रणचंडी मुंड माली काली का खप्पर रक्त से खाली हो गया, या फिर सोनी शोषणा विलक्षणी वसुमती वसुंधरा का कोई मोल रक्त में मग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है, या फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाले पवन पलायन ने झंझा का रूप धारण कर अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित होने वाले प्रभाकर को धूमिल का प्रदान करने की चेष्टा कर रहा है। रात्र का समय है, मंद मंद मारुत प्रचल सा आ रहा है। संपूर्ण नक्षत्र मंडल शून्य आकाश में अटखेलियां ले रहा है। रात की देवी मां निशा साय की आवाज करती हुई संपूर्ण भूमंडल को अपनी निद्रा में बसीभूत किए हुए है। यह मैं क्या देख रहा हूँ, मानस पटल पर श्री लंकेश जी आपकी मुखाकृत अंकित हुई नेत्र साक्षात्कार करना चाहते हैं, किंतु स्वजावस्था के कारण नेत्रों पर पलक पट रहे हैं। अस्तु नेत्र समर्थ है, अस्तु नेत्र समर्थ है। हो रहे आज जो डोल उठा सिंहासन हो रही है क्या स्वीकारते तांडव नर्तन और रहा प्रभासान प्रभाहीन। क्या घेरा है कोई शैतानी बादल, या फिर कोई शिव भक्त हुआ जिसने समाज लगा दिया अटल। क्या कहा, आज किसी शिव भक्त का अवतार हुआ जिसने समाज लगा दिया अटल। आज मेरे चरणों में एक गोरुल का बात कैसा। हे दीनानाथ, हे विशंबरनाथ, चिंचित चिताकर्षण ब्रह्म प्रभाव से प्रोतिष्ठित प्रांगण में ये उचित चमत्कार क्यों कर रहे हैं। बोलो बोलो दीनानाथ, बोलो बोलो करुणा कर। इस सेवक की सुखांतिक क्रिया की अमर बेल पाटका में ये मौलिक परिवर्तन की घड़ियां
सुतन लोक के सौद सम्राट श्री बल के पुत्र युवराज बाण को क्यों ग्रहण करना चाहती है, क्यों ग्रहण करना चाहती है? वो राज चित्त क्यों चंचल, कुछ नहीं समझ में आता है। इस सुतन लोक का दृश्य मुझे अब किंचित मात्र नहीं भाता है। मेरे सत्येंद्र को रण में कौन बुलाता है? ज्ञात कराओ भगवान भोलेनाथ, मेरा हृदय क्यों भ्रम खाता है। मैंने तो इस पृथ्वी पर कोई भी वीर अवशेष से रखा जो बाण को ललकार सके, फिर कौन कह रहा बाण? सावधान सावधान सावधान! अरे किसकी मचलती बुझारण खेलने को ये मस्तक घुमा चाहता है। उसका निमंत्रण दे, मुझे कौन बुलाता है? ज्ञात करो भगवान भोलेनाथ, मेरा हृदय तो भ्रम खाता है। कौन कह रहा बाण? सावधान सावधान सावधान! मैं महायुद्ध में प्रथम चलूं, ये धरती हिल जाए, मेरे ओंकार मात से इस जग का इतिहास बदल जाए, फिर कौन कहता बाण? सावधान सावधान सावधान! मेरे चलने से अपना चले, अंधड़ आंधी तूफान पवंडर सब साथ चले, मैं मजबूर का मतलब तो सब दिशाए, फिर कौन कहता बाण? सावधान! फिर कौन कहता बाण? सावधान सावधान सावधान! ये घबराया सा हटाए, ये पुतली घूमी जाती है, मानो महाविनाश के चक्कर में ये धरा सकती जाती है। होने को क्या मां पड़े, क्यों मम पामाद सकता है। गुरुदेव कृपा कर बतला दो, क्यों मेरा हृदय धड़कता है, क्यों मेरा हृदय धड़कता है। अब ज्ञात कराओ भगवान, ज्ञात कराओ। विदित हो गया, आठों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री श्रीरथ जनक ने अपनी भूमिजा कन्या सीता का स्वयंवर ठान रखा है। जहां देश देशांतर के नेपालों का समागम, धनुष यज्ञ, धनुष सोनी व्रत का प्रस्थापित हो चुका है, वहां क्रांतिकारी रावण का प्रस्थान जिसने पूर्ण किया है अभी अभी अपना अधूरा विजय अभियान। और सुन रहे आप लोग, बालासुर जी के द्वारा बड़ा ही सुंदर अभिनीत किया जा रहा है। भाई प्रभावित हुए हैं हमारे रघुवंशी सौरभ जी चौहान। कोरारी कला आपकी ओर से 50 श्रद्धा सुमन समर्पित है। और इसी कड़ी में हमारे गौरव जी मिश्रा आपकी ओर से भी 21 प्रश्नों के माध्यम से बालासुर जी का सम्मान किया गया है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अत्याचारी दुराचारी निशाचर रावण, हो जाओ सावधान, हो जाओ सावधान, नहीं करने दूंगा तुझे धनुष यज्ञ में व्यवधान, नहीं करने दूंगा तुझे धनुष यज्ञ में व्यवधान। हर रचा स्वयंवर सीते का मिथिलेश्वर की राजधानी में, वह पिछाड़े जाने का उस लंकेश्वर अभिमानी में, हो जाओ सचेत लंकापति, अब नीत नहीं चलने दूंगा अपने जीते जी मिथिलेश्वर का अपमान नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। लंका के शासक, लंका के शासक सावधान! अब मैं भूतल पर आता हूँ, जगवीरों दो आदेश मुझे, मैं अपने शस्त्र उठाता हूँ। लंका के शासक सावधान! अब मैं भूतल पर आता हूँ। अरे यक्षों की जो लंका बदनाम विश्व में कर डाला, उत्तम कुल चादर को निजातो गंदा कर डाला। ना जाने कितने न पुष्पित तरु तुमने दसमौल मसल डाले, उन मसले हुए अरमानों को मैं आज जगाने आता हूँ। और लंका के शासक सावधान! अब मैं भूतल पर आता हूँ, मैं भूतल पर आता हूँ। मिथिला में सीता का स्वयंवर, वहां लंकापति निशाचर रावण का आगमन, पुत्री के कार्य में कहीं वो निशाचर, वो राक्षस विघ्न डाल दे। इस हेतु मुझे अतिशीघ्र मिथिला को प्रस्थान करना होगा। और प्रस्थान ही नहीं, मुझे अतिशीघ्र मिथिला प्रस्थान करना होगा। एक बार बैठे हुए श्री भक्तगण जोर से जयकारा लगा दें। बोलो आदि गुरु भगवान शंकर के।
मिथिला के सुसेवक महाराज जाओ सेवक अति शीघ्र अपने महाराज सीरध्वज तक ये संदेश पहुंचाओ कि मिथिला में बलसूत बाण का आगमन हो चुका है। अति शीघ्र उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की है। जैसे आज्ञा महाराज। राजन के जीवन की जय जयकार हो। महाराज मिथिला मंच महोत्सव के मध्य भाग में बलसूत युवराज बाण का आगमन हुआ है। आपसे मिलने की जिज्ञासा व्यक्त की है। श्री बाणासुर जी का आगमन हमारी मिथिला में अहोभाग। चलो स्वागत। वेद विधियों में विहानरत, वेद विद्या विशारद एवं शास्त्रों के सभी स्वाध्यायी श्री बलिपुत्र बाणासुर जी। जय जय श्री भोलेनाथ। ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, कर्म ज्ञानी, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि आदि 8 योगांगों के द्वारा इन चपल इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री सीरध्वज जनक। जय जय श्री शंकर भगवान। अहोभाग। आज आपका और सुन रहे हैं आप लोग बाणासुर जी को। बड़ा ही सुंदर अभिनय हमारे कुलदीप सिंह रजावत जी का है। भाई प्रभावित हुए हैं आशुतोष जी मिश्रा। आपकी ओर से ये 20 प्रश्नों के माध्यम से हमारे बाणासुर जी का सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज आपका आगमन हमारी मिथिला में हो गया। हमारा हृदय कहने को बात हो गया बन गया। बंधु का शुभागमन, बाण का मधुर मिलन, ये खिल उठी कली कली, महक उठी गली गली, ये तन पुलक पुलक उठा, ये मन हुलस हुलस उठा, पथ निहारते रहे राह में किए नयन, बंधु का शुभागमन, बाण का मधुर मिलन। इतना ही नहीं, आपका आगमन हुआ। आपके आगमन मात्र से ये साज झनझना उठे, ये राग गुनगुना उठे, चाहती तुमा गई स्वप्न रूप पा गई। आज इस धरा में है तो सुतल सियागमन, बंधु का मधुर मिलन, बाण का शुभागमन। हमारा स्वागत स्वीकार करें।
इतना सुंदर स्वागत, इतने सुंदर स्वागत को सुनकर रोम रोम से ओम ओम प्रफुल्लित होने लगा। इतना सुंदर स्वागत, इतने सुंदर स्वागत से तो कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा कि आपके पूर्वज ने इन पलकों पर जो स्थान दे रखा है, कुछ क्षण के लिए लगा कि वो उन्होंने अपना प्रभाव हटा लिया, ये पलकें झपकना बंद हो गई। इतना सुंदर, इतनी प्रभावशाली आपकी अभिव्यक्ति है। सोचता हूँ इतने सुंदर स्वागत, इतने सुंदर अभिव्यक्ति पर क्या कहूँ। विचार करने लगा कि यदि किसी व्यक्ति के सम्मुख उसकी प्रशंसा कर दी जाए तो उसे अहम आ जाता है, अहम आ सकता है और अहम व्यक्ति के पतन का घोतक होता है। यदि अहम आता है तो व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। तो और एक और विचार हुआ, यह भी जाना कि आप तो योगी हैं, योगियों को तो अहम मोह आज उन्हें तो छूता भी नहीं है, प्रभावित ही नहीं करता है, क्योंकि योगियों के लिए कहा गया है स्वर्णे लोष्टे पंके सुस्विक चंदने संभावना सयोगी उच्चते। जिसके एक हाथ में सोना और दूसरे हाथ में लोहा दे दिया जाए, एक हाथ में चंदन और दूसरे हाथ में आग दे दी जाए, उसे भी वो समान भावना से देखे, वही तो योगी है। फिर दृष्टि जाती है देवर्षि नारद की तरफ, जो त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, ने सब कुछ पता है और कुछ क्षण के लिए उन्हें, कुछ क्षण के लिए क्या, काफी समय के लिए उन्हें जब यह हुआ कि जितना काम अहमत मन माही, उन्हें लगा कि काम को जीत लिया और उनके मन में अहम आ गया। अहम के वशीभूत जिस राज्य में उनका कुछ समय पहले पूजन हुआ था, उसी राज्य में उन्हें वो मुंह बनाकर जाना पड़ा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तो क्या ये मिथिला की समाज पूर्ण नर नारी सुभग सुचंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ये मिथिला की समाज कहेगी कि मेरे ज्ञानी राजा के द्वारा, मेरे ध्यानी राजा के द्वारा, मेरे शिष्ट राजा के द्वारा, मेरे शिष्टाचार में पारंगत राजा के द्वारा इस बाण का इतना सुंदर स्वागत किया गया और बाण ने इस स्वागत के प्रत्युत्तर में दो शब्द भी नहीं कहे। तो एक दूसरा माध्यम होता है, यदि किसी व्यक्ति की प्रशंसा करनी हो तो उसका माध्यम बदल देना चाहिए। तो वही मैं भी इन ऋषियों और मुनियों के द्वारा रचित कुछ काव्य खंड के द्वारा आपके इस स्वागत का प्रत्युत्तर देना चाहता हूँ। कहा गया है कि मधुरिमा यदि कंठ में न होती, मधुरिमा यदि कंठ में न होती तो शब्द विस्पान बन गया होता, और वेदना यदि हृदय में न होती योगी, वेदना यदि हृदय में न होती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता, और वासना यदि प्रेम को न छलती, या यूं कह दूं कि प्रेम में यदि वासना न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता, भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। सुना है बेटी का विवाह है, हाँ बेटी का विवाह है, तभी अति कार्य के कारण आप श्रमित भी लग रहे हैं। बेटी का विवाह ये आपकी वही बेटी है जिसे आपने भूमि से प्राप्त किया था। भूमि से किस विधि से प्राप्त किया था, मैं जानने का इच्छुक हूँ। भूमि से किस विधि से? हलकर्षण। एक नृपाल को हलकर्षण करना पड़ा। हाँ, इसमें फिर एक और कारण आ गया कि एक राजा को हलकर्षण करना पड़ गया। क्या कारण विदित कराएंगे? हाँ, हमारे यहाँ 12 वर्ष का भीषण दुकाल पड़ा हुआ था। मैं विचार कर रहा था, श्री नारद जी का आगमन हुआ, उनसे निराकरण करने का पूछा।
श्री नारद जी के कथनानुसार हम राजा और रानी सोने का हल लेकर कर्षण करने के निकल गए। कर्षण करते ही मुझे यह पुत्री प्राप्त हुई। इसका हाँ, मुझे एक और ज्ञात हुआ, ध्यान आया कि 12 वर्ष पूर्व मिथिला में एक घट गड़वाया गया था रावण के द्वारा। शायद उसके प्रभाव से आपके यहाँ ये दुकाल पड़ा, तो हो सकता है आपकी पुत्री की वर्तमान समय में आयु कितनी है? लगभग 6 वर्ष। 6 वर्ष। आपकी, चूंकि आपको जब प्राप्त हुई तब से अब तक की आयु 6 वर्ष। जब से आपको प्राप्त हुई तब से अब तक की आयु 6 वर्ष। तो यदि चिंतन किया जाए कि जब रावण ने घट गड़वाया था, उस घट से कन्या उत्पन्न हुई, तो 12 वर्ष पूर्व घट गड़वाया था। तो हो सकता है, ये मेरा अपना निजी चिंतन है, हो सकता है कि उस घट में उस भ्रूण का वह कन्या का उत्पन्न उसी समय हो गया हो। तो यदि देखा जाए तो 12 और 6 18 वर्ष। जहां तक ये ज्ञात हो रहा है कि आपकी पुत्री, इस क्रम से यदि ज्ञात किया जाए तो आपकी पुत्री 18 वर्ष की है। आपने चिंतन दिया उस घट में भ्रूण, ये भ्रूण किसका था ये मैं जानना चाहता हूँ। ये भी जाना गया कि वहां पर रावण के द्वारा ऋषियों का, मुनियों का, सन्यासियों का और योगियों का रक्त लेकर के गड़वाया गया था। रक्त लेकर के जब रावण के यहाँ गया तो वहां पर मेरे विचार से वहां आकाशवाणी हुई कि यह जो रक्त है ऋषियों का, यह रक्त जहां भी होगा वहां पर प्रलय का कारक बन जाएगा। और रावण ने वही रक्त आपके मिथिला में गड़वाया। इस हेतु मैंने ये जाना है कि जहां तक पुत्री की आयु 18 वर्ष की एक जगह और देखा गया, जो सयान शब्द का अर्थ आया है, सयान। आप वनवास की बात कर रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में 18 वर्ष दर्शाया गया है। नहीं, मैंने ग्रंथ का नाम नहीं, इस ग्रंथ में नहीं दर्शाया गया, मैंने किसी दर्शाया गया वाल्मीकि रामायण में, और जब वनवास हुआ तब 18 वर्ष दर्शाया गया। आप चिंतन करें। नहीं, मैंने तो चिंतन किया, मैं तो चिंतन कर रहा हूँ। मैंने अपने चिंतन के अनुसार ही ये बात बताई है कि एक जगह लिखा है, लख कुंवरी सयानी बोले विप्र परिजन। पुत्री को सयानी देखकर अपने परिजन और गुरु से आपके द्वारा ये विचार विमर्श किया गया है। तो सयानी शब्द का तात्पर्य ही हो जाता है कि पुत्री सयानी अर्थात लगभग 18 वर्ष की हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि आप जाएं, अन्य कार्यभार देखें और मेरे हेतु जो भी कार्य। आप सुन लीजिए। हाँ, आप जिस घड़े में भ्रूण की बात कर रहे थे, उस घड़े में भ्रूण मंदोदरी का ही था। एक समय की बात है जब रावण ऋषियों का रक्त लेकर लंका गया था। मंदोदरी ने पूछा कि स्वामी इसमें क्या है। मंदोदरी को बताया कि इसमें विष है, विष। तो मंदोदरी ने मरने के लिए उस विष को पी लिया, और जब पी लिया तो उसके गर्भ आ गया। गर्भ आ गया तो मंदोदरी परेशान होने लगी। अब वो विचार करने लगी कि इस गर्भ को हम कहां ले जाएं। तो मंदोदरी ने राजा रावण से कहा कि स्वामी, हमने सुना है आपकी गर्जना से गर्भ गिर जाते हैं, हम आपकी गर्जना सुनना चाहते हैं। तो रावण ने कहा मंदोदरी से कि कभी कभी हमारी गर्जना सुन के लोग मर भी जाते हैं। तो कहा स्वामी आप गर्जना गरजिए, हम दूर चले जाते हैं। रावण ने गर्जना गरजी, मंदोदरी का वो गर्भ गिरा, और मंदोदरी ने वो गर्भ उठाकर उसी घड़े में डाल दिया। ये प्रमाण है, देंगे। तो फिर यहाँ पर एक और विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर यहाँ पर एक और विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। वो घट आपको प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये वही घट आपको प्राप्त, वही घट रावण ने गड़वाया था। उसको ये नहीं पता था कि इसमें भ्रूण है, रावण को नहीं पता था। अब तो और प्रमाणित हो गया कि पुत्री 18 वर्ष की है।
अब तो आपके ही शब्दों से प्रमाणित हो रहा है कि पुत्री का की आयु 18 वर्ष, और यदि भ्रूण मंदोदरी का था तो फिर ये आपकी जो कन्या है वो मंदोदरी की भी कन्या हो गई। बिल्कुल कहा जाता है रावण की पुत्री सीता थी, कहा जाता है। चलिए मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी पुत्री के साथ, जिसे रावण की पुत्री कहा जा रहा है, उसके साथ रावण के द्वारा कोई ऐसा कृत्य न किया जाए। रावण के द्वारा महाज्ञानी थे। अरे महाज्ञानी था या है, वो सब था नहीं है, मैं स्वीकार करता हूँ रावण है, अभी है। जाए आप अपना अन्य कार्यभार देखें। सिंहासन विराजमान करके निकल गया। मिथया के कुशल प्रहरी, या वे जाओ प्रहरी, कहा जनक संचाए, सरंग अवन में अपई, गया तो सानन आए मेरे आगमन की सूचना, तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जाए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज मिथिला मंच महोत्सव के मध्य भाग में पौलुस्त कुलभूषण और विश्वस्वा के पुत्र, लंका के सम्राट, या यूं कह दूं सोने की लंका में निवास करने वाले श्री रावण जी का आगमन हुआ है। बड़े क्रोधावेश में हैं और कह रहे हैं कि अपने राजा से मिलवाओ। तो महाराज आप उनसे मिलिए। श्री रावण जी का आगमन हमारी मिथिला में अहो भाग्य। चलो चलकर स्वागत करते हैं। स्वागत ही नहीं, वंदन, अभिनंदन, पूजन करते हैं। आज हमें अभेद्य कवच की प्राप्ति हो गई, अहो भाग्य। अभेद्य कवच, शास्त्र कहते हैं कवच अभेद, विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय, उपाय न दूजा। हमारी स्वयंवर की सफलता के लिए आज हमें अभेद्य कवच की प्राप्त, 4 वेद, 6 शास्त्र, समस्त पुराणों की ज्ञाता, लंका के भगवान, इस ब्रह्मांड के प्रकांड पंडित, आपके श्री चरणों में ये जनक नमन कर रहा है। स्वीकार। तीर्थ जनक, इस मिथया के भगवान, चंचन के प्राण, जिस हेतु किया तुमने वंदन, उस हेतु तुम्हें शुभ आशीष। अहो भाग्य, आज आपका आगमन हमारी मिथिला में हो गया। हमारा अंतःकरण कहने को बात हो गया बंधु। क्या शुभ सुखद संयोग की ये घनिया जुड़ी है मेरे मन के मीत, मैं प्रतिकार क्या दूं, किसने का सत्कार क्या दूं, इस प्रेम का उपहार क्या दूं। बंधु दर्शन हिति त्रिकोणी, पलकों के पावड़े बिछाए, प्राणों ने परसिकर ये पग अमर वरदान पाए। खिलखिलाकर हंसी पड़ी चहुओर, कुछ कहते ही कलियां कि लंकेशी बन
जब की हो स्वयं मिथिला में आई, तुम में अकिंचन इस कृपा अकिंचन इसे कृपा सब जन का प्रतिकार क्या तू स्नेह का सत्कार क्या दूं इस प्रेम का उपहार क्या दूं। हमारा स्वागत स्वीकार नहीं करना। सुने तुम्हारे स्वागत वचन सुनने के पश्चात विचार किया कि आज सीरत ध्वज जनक के द्वारा शब्दों की एक माया पिरोह करके एक दुष्टात्मा नेपाल का स्वागत किया जा रहा है। आपने कहा कि इस प्रेम का सत्कार क्या दूं, इस प्रेम का उपहार क्या दूं। तो विचार करने लगा कि यदि प्रेम में सत्कार मांगा जाए, यदि वो प्रेम उपहार मांगे तो फिर वो प्रेम प्रेम नहीं, वो तो फिर सौदा है। वो प्रेम प्रेम नहीं, वो प्रेम ही व्यापार है। प्रेम तो वो है कि जब किसी की याद आए, जब किसी की याद आए तो तन्हाई में भी मेला कर दे, दुख के रेगिस्तान में बरसात का रेया कर दे। याद वो नहीं जो तन्हाई में आए, याद वो है जो मेले में आए तो अकेला कर दे। प्रेम, और यदि आपसे प्रेम ना हो, क्योंकि हमारे और आपके बीच में संबंध ही कुछ ऐसे जैसे संबंध नदी और समुद्र के बीच में है। समुद्र और नदी की दूरी तो बहुत है, लेकिन उनके बीच में भी एक संबंध है। उसी प्रकार का एक संबंध हमारे और आपके बीच में है कि नदी से समुद्र की दूरी बहुत है, मगर इनका मिलना जरूरी बहुत है। और हमारी आपकी कहानी में है सब कुछ, लेकिन आपके बिना ये अधूरी बहुत है। आपके बिना ये अधूरी बहुत है। सुना आपका प्रण, और यहाँ ये जितने भी नेपाल आए हैं सभी आपके प्रण को सुनकर उपस्थित हुए। आज आपके प्रण को जानकर मैं भी उपस्थित हुआ हूं, और जिस प्रकार ये समस्त नेपाल सहयोग की भावना लेकर उपस्थित हुए हैं, तो आज ये रावण भी सहयोग की भावना से यहां उपस्थित हुआ है। लेकिन देख रहा हूं कि आपके द्वारा एक प्रतियोगिता ज्ञापित की गई, और उस प्रतियोगिता में आए हुए प्रतिभागियों को आपने स्थान भी दिया। जाए आप देखे राज्य के अन्य कार्यभार। मैं अब यही प्रश्न आपकी राज समाज से करना चाहता हूं। आज राजा जनक के द्वारा एक प्रतियोगिता
ज्ञापित की गई प्रतियोगिता में यक्ष के रूप में अजको और पुरस्कार के रूप में सीता, प्रतियोगिता में आए हुए प्रतिभागी के रूप में ये समस्त नरपायों के लिए बैठक व्यवस्था तो 34 कंचन मंच विशाला और रचे जहां बैठे मही पाया। तो न राजाओं के लिए स्वर्ण के सिंहासन विचार करने लगा कि इस प्रतियोगिता में जो विजेता होगा उसको राजा जनक कौन सा स्थान देंगे, क्योंकि मुझे तो यहां पर कोई भी स्थान रिक्त ही नहीं दिखाई दे रहा। एक मंच और मैं देख रहा हूं, वो भी मंच आज मुझे रिक्त नहीं दिखाई दे रहा है। सब मंचन से मंच सुंदर विशद विशाल मूल समेत तो बंद का बैठारे महिपाई, जो सभी मंचों से भिन्न मंच है, सभी मंचों से सुंदर मंच है, सभी मंचों से विशाल मंच है। लेकिन आज वो मंच भी मुझे रिक्त नहीं दिखाई दे रहा है। उस मंच पर भी मनुष्य समेत तो उपंत बैठाए जा चुके। तो फिर वही विचार, किस प्रतियोगिता के विजेता के लिए राजा जनक ने कौन सा स्थान सुनिश्चित कर रखा है, और यही प्रश्न आज ये रावण इस राज समाज से करता है, क्योंकि ये कहते तो है पर करते नहीं है कि ये कर जाए तो खूब पर सेना एक बूंद, ये कोरा अभिमान इन मेघों में है। यहाँ जो कहा सो किया, ये गरज और गुमान इन मर्दों में है, ये गरज और गुमान इन मर्दों में है। मिथिला में लंकापति रावण जी का आगमन के पश्चात सीरध्वज जनक जी से मिलना, मिलकर अपनी बातों से उन्हें संतुष्ट करना, संतुष्ट करने के बाद फिर अपनी विधा में आ जाना, अर्थात पुत्री के विवाह में ही नहीं अपितु पुत्री का विवाह परहित का कार्य होता है। परहित के कार्य में विघ्न डालना, ये विघ्न ही है कि पूरे समाज से इस पूर्ण नर नारी सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता इस समाज को लेकर, राजाओं की समाज को लेकर राजा रावण के द्वारा एक प्रश्न ज्ञापित किया गया है। प्रश्न के माध्यम से इस समाज में एक विघ्न डालने का प्रयास किया गया है। चलते हैं, मिलते हैं, रावण जी का मिथिला में स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, क्योंकि रावण जी उत्तम कुल के हैं, पुलस्त के नाती हैं, अर्थात ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मणों के लिए कहा गया है पूजय विप्रशील गुणहीना, यदि शील गुणहीन भी है तब भी ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। इस हेतु ये मेरा कर्तव्य है, मेरे संस्कार है, मेरी संस्कृति है। मैं अपने संस्कार और संस्कृति के अनुसार रावण जी का मिथिला में स्वागत करने के हेतु अग्रसित होता हूँ। श्री रावण जी, ये बलसुत बाण, बलसुत ही नहीं अपितु पूरा परिचय देना चाहता हूँ। ब्रह्मा से मरीच, मरीच से कश्यप, कश्यप से हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से बैरोचन, बैरोचन से दैत्येंद्र दानवीर बलि, और बलि के 100 पुत्रों में ज्येष्ठ ये बाण
मिथिला में आपका स्वागत करता है, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, उत्तम कुल के हैं, इस हेतु आपके श्री चरणों में प्रणाम करता है, स्वीकार करें। हाँ पैतले सोड़े पुराधीश महाकाई बाण, जिस हेत किया तुमने वंदन, उस हेत तुम्हें शुभ आशीष। श्री रावण जी, कहे आपके द्वारा इस समाज से एक प्रश्नात्मक शैली में एक प्रश्न पूछा गया कि राजा जनक के यहाँ ऐसा कोई आसन नहीं है जो प्रतियोगिता में विजयी होने वाले व्यक्ति को दिया जाएगा। पहली बात तो राजा जनक ने स्पष्ट कहा है, शिव सोई पुराण कोदंड कठोरा, राज समाज आज जयतोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही। राजा जनक, जो व्यक्ति इस धनुष को तोड़ देगा उसे त्रिभुवन की जय के साथ बिना किसी विचार के अपनी पुत्री सीता को दे देंगे, अर्थात उसका पाणिग्रह संस्कार कर देंगे, पाणिग्रह कर देंगे। अब तक जो आपने कहा ना, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तो बंधु तय बैठारे महिफल। हाँ, सब मंचों पर और जिन जो दो राजकुमार बैठाए गए हैं, यह चिंतन जाता है कि राजा जनक ने जब उन राजकुमारों की तरफ दृष्टि डाली थी, उन्हें देखते ही क्या हो गया था, उनका ब्रह्म सुख छूट गया था। इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। उनके मन में विचार आ चुका था, पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको देता हूं कि जो धनुष को तोड़ देगा वो केवल प्रतियोगी ही नहीं बचेगा, फिर वो बर हो जाएगा, फिर वो बर हो जाएगा और पुत्री का विवाह उससे होगा। तो ये जो नृपाल है, ये जो सनातन धर्मावलंबी है, ये अपने यहाँ अपने मान्य को, अपने जमादा को कहीं न कहीं विशेष स्थान अवश्य देते हैं। और ये चिंतन तब होगा जब जो वर होगा। अल्प विराम के साथ चाहता हूं आगे की बात। आपने कहा कि ये चिंतन तब होगा जब वर हो। ऐसे किसी के यहाँ विवाह हो तो आदमी वर के ये बैठक व्यवस्था तब सोचेगा जब वर होगा। बैठक व्यवस्था तो तभी निर्धारित कर दी जाती है जब वर का चयन किया जाता है कि हम उसके ये करेंगे, हम उसके ये करेंगे। तो तुम ये कह रहे हो कि जब वर होगा तब। और एक आपने बात कही, बोले सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज चहितोरा। यही प्रतियोगिता है कि जो इनका खंडन कर देगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। तो मैंने यही तो कहा कि जो विजेता होगा उसे आसन कौन सा प्रदान किया जाएगा। जो राजा जनक ने कहा कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही, वैदेही है पुरस्कार। जो इसको तोड़ेगा, जो इसका प्रतिभागी होगा, वही सीता से पाणिग्रहण संस्कार करेगा। तो सीता अर्थात पुरस्कार, और जो त्रिभुवन की जय है वो पदक है ना कि सिंहासन। मैं बात कर रहा हूं कि प्रतियोगिता को कि विजेता का आसन कौन सा हो। एक और आपने बात कही, बोले राजा जनक को संतुष्ट किया और पुत्री के पाणिग्रहण संस्कार में विघ्न लगा। जरा आप लोग विचार करें कि आपके यहां पुत्री का पाणिग्रहण संस्कार हो और यदि आपसे कोई चूक हो जाए
तो इस समाज का क्या नैतिक कर्तव्य है उसको बताना चाहिए, उसमें सुधार करवाना चाहिए। तभी मैंने ये प्रश्न राजा जनक से और उसकी समाज से किया कि अभी तक उस विजेता के लिए कोई भी ऐसा आसन नहीं दिया गया। आपने कहा जो सम्मंथन से मंचे, तो वो जो उनमें जो दो राजकुमार आए हैं तो उन्हें देख करके तेना ही वियोग घाती अनुरागा परबस ब्रह्म सुखय मन त्यागा। तो यह उनको देख करके उनका ब्रह्म सुख छूट गया। तो उनको तो देख करके यहाँ के नगर और नारी भी मोहित हुए। जिस प्रकार मोहित राजा जनक हुआ उसका ब्रह्म सुख छूट गया, उसी प्रकार यहाँ के नर और नारी भी मोहित हुए। तो नर और नारियों ने तो राजा जनक के प्रण का ही विरोध कर दिया। नर और नारियों ने तो राजा जनक के प्रण का ही विरोध किया। शक परंतु पनुराव न तजई विधवत हट अविवेकई भजई। आज राजा जनक अविवेकी हो गया है, आज राजा जनक हत्या पर अड़ा है, अपने प्रण को नहीं छोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो ये रूप और सौंदर्य को देख करके मोहित हुए हैं। मेरा विचार ये कहता है कि अभी तक इस राज समाज में जो मेरे द्वारा प्रश्न रखा गया कि राजा जनक उस विजेता को आसन कौन सा देंगे, वो आसन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। पुनः विराम के साथ चलिए मैं आपकी वार्ता को वहीं से प्रारंभ करता हूं जहां से आपने अल्प विराम दिया है। मेरे द्वारा पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका था कि जब प्रतियोगिता का विजेता घोषित होगा तो वो वर होगा, और वर के लिए एक अलग आसन होता है। वर के लिए चूंकि ऐसा नहीं है कि इनको तोड़ने के बाद जो इनको तोड़ेगा वो तुरंत आसन पे बैठ जाएगा। उसके बाद विधि विधान है, जो तोड़ेगा उसके साथ ऐसे नहीं कि जैसे तोड़ा और पुत्री को ऐसे पकड़ा दिया, क्योंकि ये स्वयंवर की विधा से विवाह हो रहा है। और जब चिंतन आता है स्वयंवर की विधा, तो जब प्रायः राजाओं के यहाँ स्वयंवर की पद्धति से विवाह होता है, और स्वयंवर कब, जब पुत्री विशेष होती है, पुत्री रूप से सौंदर्य से विशेष होती है, और पुत्री के साथ विवाह के लिए अनेक राजा आकर्षित हो जाते हैं। जब अनेक राजा, अनेक नृपाल, अनेक लोग आगे आएंगे, तब वहां पर स्वयंवर की विधा का चयन किया जाता है। वहां पर तब स्वयंवर की विधा का चयन किया जाता है कि जो उस स्वयंवर में इच्छित, लक्षित और इच्छित, इसे यहाँ पर कहीं प्रण स्वयंवर और लक्ष्य स्वयंवर, यहाँ पर लक्ष्य निर्धारण किया गया है। तो वो उस स्थिति को दर्शाता है कि कैसे स्वयंवर रखना है। तो राजा जनक ने स्वयंवर की विधा, और जब स्वयंवर पूर्ण होगा तो स्वयंवर के बाद अन्य और होते हैं, जैसे जयमाल वगैरह वगैरह। उसके बाद जब वो वर हो जाएगा तो वर के लिए वर आसन, वर के लिए वर आसन हो जाता है। अनेक होते हैं, इसको यही छोड़ो। यही नहीं, आपने बहुत लंबा दिया था। समस्या ये है ना, समस्या ये नहीं है, आपने देखिए नहीं, आपने बहुत लंबा दिया था, आपने कई बिंदु दिए थे, आपने फैलाया था तो उसको समेटा था। अच्छा, तो अब ये चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा फैलाओ, नहीं अच्छा, हमने फैलाया तो आपने समेटा, हमने फैलाया आपने उससे ज्यादा फैलाया है। अच्छा, हमने जितना फैलाया आपने उससे ज्यादा फैलाया है। अब जब उतना फैल चुका तो कुछ तो समेटा जाए। देखिए ये समाज, ये सारे लोग जान गए हैं कि प्रतियोगिता के बाद में जो प्रतियोगी होगा उसे क्या मिलेगा। ठीक,
और जो मैंने कहा, और फिर आपने एक बात कही थी कि राजा जनक को यहाँ की नर नारियां क्या कह रही है? सठ सठ अर्थात मूर्ख, जो अपना प्रण नहीं त्याग रहा है। तो क्यों कह रही है? क्या कह रही है? सठ। सच कह रही है। आपने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा सुना था? करो। हाँ। सख परंतु पनुराव न तजई वेद बस हठ। तुम सठ सुन रहे हो? हम कह रहे हठ। तुम्हें सुनाई दे रहा सठ। सठ परंतु सख परंतु पनुराव न हाँ, तजई। इसका अर्थ क्या हुआ कि राजा क्या ये अपना जो प्रण नहीं त्याग रहा है, राजा अपना प्रण नहीं त्याग रहा है। राजा क्या है? ठीक है, राजा जनक अपने प्रण को छोड़ नहीं रहा है। हाँ। राजा जनक आज हटता पड़ा। हटता पड़ा है। तो राजा जनक का हटता राजा माने मूर्ख। नहीं, हटता नहीं, सठ माने क्या होता है? हाँ, सठ माने मूर्ख और हटता माने हटता माने जिद्दी। जिद। जिद्दी और मूर्ख में हाँ। अंतर है। सठ परन, ठीक है, राजा सठ नहीं है, सख हाँ, परंतु सठ परन। चलिए, राजा अपना प्रण नहीं त्याग रहा है। तो क्या ये मिथिला की समाज का स्पष्ट विरोध है ना? ये विरोध नहीं है। ये क्या बात समझ रही हो? हम बात तो मैंने कहा था कि राजा जनक ने जब उन राजकुमारों को देखा तो उनका ब्रह्म सुख छोड़ गया। तो मैंने कहा था मोहित होने के कारण, मैंने कहा कि मोहित होने के कारण उनका ब्रह्म सुख छूट गया। और जब उन्हीं राजकुमारों को यहाँ की नारियों ने देखा तो उन्होंने राजा जनक के प्रण का ही विरोध कर दिया। तो दोनों जगह जो कृत्य है वो मोह के कारण है। मोह के कारण राजा जनक का ब्रह्म सुख छूट गया और मोह के कारण उन नारियों के द्वारा राजा जनक का ही विरोध कर दिया गया। मोह के द्वारा उन नारियों के द्वारा राजा जनक का विरोध हो रहा है, विरोध कर दिया गया। हाँ, मोह बस हुआ है। जब उन्होंने भी इन राजकुमारों को देखा है तब उन्होंने अपने मन की अभिव्यक्ति दी है, ना कि स्पष्ट रूप से विरोध किया जाए। किसी ने राजा जनक का प्रत्यक्ष रूप से विरोध नहीं किया है। यहाँ पर मोह बस किया है। हम आपकी बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मोह बस। हाँ, समस्या ये है कि तुम सठ सुन रहे थे, तुम सठ सुन रहे थे और आज सठ का परिचय दे रहे हो। मेरी जो बिंदु था मेरे द्वारा कि तुमने जो बात कही कि वहां उनका ब्रह्म सुख छूटा है, तुम सोच ही नहीं पा रहे हो। तो मैंने कहा कि वहां ब्रह्म सुख जो छूटा वो मोह के कारण, नारियों का जो अंता मन से विरोध वो भी मोह के कारण। दोनों जगह मोह है। तुम कह रहे हो विरोध, हम विरोध की बातें नहीं कर रहे, तुम विरोध ये घूम रहे हो। एक और बात कह रहे हो कि स्वयंवर और स्वयंवर के बाद विवाह। क्या सब विवाह सुन करके आए? स्वयंवर सुन करके आए? सब सुन करके आए। देश देश संदेश पठयो सुन सब भूप सब सुख पावही, साज साज समाज राजा जनक नगर आवही। तो सुख के रूप में क्या सोचा? क्या सोचा कि स्वयंवर के माध्यम से हमें किसकी प्राप्ति होगी? सीता की। बात फिर वही है। तो यही तो मैं असल ये घूम रहे हो। यही हाँ, रुके हैं। समस्या ये है कि सुनते कम हो। ये है, अगर कायदे से सुनो तो उत्तर भी मिले, सुन नहीं रहे हो। सब जो सुन करके आए वो ये प्रतियोगिता ही सुन करके आए। कोई भी ये सुन करके आया हो कि विवाह, तो एक अपने क्रम में अर्थाजी पढ़ देना कि विवाह सुन करके आए। अब मैं कह रहा हूं
मोह का एक और उदाहरण दे रहा हूं कि यहाँ के जब नर नारी मोहित हुए तो मोह में इतना डूब गए कि उन्होंने कहा कि यदि इनके साथ विवाह हो जाए तो हम सबका हित हो जाएगा। यह विवाह अतहित सब ही का। तो उन दोनों राजकुमारों को देख करके सिर्फ मोह है और कुछ नहीं। मोह के कारण स्वयं जनक अपना ब्रह्म सुख छोड़ दे रहे थे। मोह के कारण नारियों ने विरोध तक किया। मोह के कारण समस्त नर नारी ये चाहते हैं कि यदि इनका विवाह हो जाएगा तो उसमें विश्वास, यदि विवाह हो जाएगा तो इसी के नाते बार बार ये आएंगे तो हमें दर्शन। देखिए आपके वक्तव्य से ही स्पष्ट हो गया, आपके वक्तव्य से ही स्पष्ट हो रहा है कि विवाह आपके, देखिए स्वयंवर के बाद विवाह, आप देखिए आपके ही वक्तव्य से। और एक जगह और कहा गया, रहा विवाह चाप आधीना। अच्छा, रहा विवाह चाप आधीना। जो विवाह है वो चाप के अधीन है। जब चाप टूटेगा या जो चाप के साथ होगा उसके बाद विवाह होगा। अर्थात स्पष्ट है कि स्वयंवर के बाद विवाह, स्पष्ट है कि स्वयंवर के बाद विवाह, और स्वयंवर के बाद विवाह ही होता है। स्वयंवर के बाद विवाह, चलो मैं बात स्वीकार कर रहा हूं कि स्वयंवर के बाद विवाह होगा तो जो विजेता होगा उसको आसन कौन सा दिया जाएगा? क्योंकि जो वरासन की तुम बात कर रहे हो वो वरासन है मंडप पर, और उससे पहले तुमने वगैरह वगैरह कह के विवाह की कुछ और नीतियां बताई, बहुत वगैरह वगैरह कर रहे थे। तो नीतियों में कौन सा आसन दिया जाएगा? यही तो रावण का विरोध है कि राजा जनक के द्वारा आज कोई भी ऐसा आसन नहीं निर्धारित किया गया जहां पर उस विजेता को स्थापित किया जा सके, उस विजेता को बैठाया जा सके। और सुन रहे हैं आप लोग, दोनों ही विद्वानों के मध्य की चर्चा प्रभावित हुए हैं। आप हैं शिव बालक यादव, आपकी ओर से, साथ ही रजोल सविता व राम मिश्रा आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों विभूतियों के निमित्त भेंट हैं। साथ ही आप हैं छेना गुरु गंगोली निवासी, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं भेंट हैं। बहुत बहुत साधुवाद। ये जो आसन दिए गए हैं ये प्रतियोगिता में आए हुए प्रतियोगियों के लिए है। जो जितने भी आसन दिए गए हैं प्रतियोगिता में आए हुए प्रतियोगियों के लिए है। और जो प्रतियोगिता में विजयी हो जाएगा, जो प्रतियोगिता में विजयी होगा वो वर होगा, और वर के लिए वर आसन। ये नहीं है कि वर को राज समाज के अंतर्गत ही बिठा दिया जाए। जब वर हो जाएगा, यहाँ जितने लोग हैं सब जानते हैं कि इनके यहाँ जब वर आते हैं, जब वर होता है तो वर को स्थान कहाँ दिया जाता है? कहाँ दिया जाता है? विशेषकर मंडप के नीचे। वर का स्थान विशेषकर मंडप के नीचे होता है। अच्छा, विशेषकर तो राजा, विचार करो, हम विचार किए हुए हैं। नहीं, यहाँ कुछ ऐसे भी हैं जो विवाहित है, रूप धर के आए। हाँ, विवाहित है, रूप धर के आए हैं। और इनमें जितने विवाहित है, रूप धर के आए हैं, वहाँ पर कई वर नहीं होंगे या कोई प्रतियोगिता नहीं रही होगी। वहाँ पर तो बाद में बीच में शोर बचाने से कुछ नहीं होता है। बीच में शोर बचाओ। जितने भी बारात लेकर जाते हैं वो वर के रूप में चयनित होते हैं। वो पहले से चयनित होते हैं कि यही वर है, और तभी वर और वधू लिखा जाता है वहाँ पहले से ही। वर का अमुख नाम और वधू का अमुख नाम। यहाँ वर का अमुख नाम नहीं है। जब वर हो जाएगा, जब वर हो जाएगा तो उसे स्थान भी राजा जनक अपने सुयोग से दे देंगे। इसमें आप जैसे लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ना परेशान होने की आवश्यकता है। रावण हाँ, चिंता करे नहीं रहा। अच्छा, हाँ, तुम कह रहे हो वहां वर का पहले से चयन होता है, तब उसके ये आसन होता है।
खोज हो काहे की रही? वर्की तो हो रही है भाई, खोज किसकी की जा रही है? स्वयंवर जैसी प्रतियोगिता को ज्ञापित करके जो खोज हो रही है वो वर्की है। अर्थात इसी राज समाज में से कोई एक वर है, वहां वर का चयन सुनिश्चित। यहां भी इसी राज समाज में से किसी एक को वर है तो यहां भी चयन सुनिश्चित। वहां वर के ये आसन है और यहां तुम सीधे वर आसन ये जोड़ोगे हैं? तो सुनो, सोया दूनी आज राजनीति का पाठ कहीं और सुनाना जाके, क्योंकि मैं किसे दोषी कहूं, मैं किसे दोषी कहूं, तुम्हें या उस नफरत जनक को किसे सराहूं, क्योंकि एक भी शय यहाँ सही नहीं है। धारण किए शय चिन्ह मस्तक पर आस्था शिव धनुष नहीं है वही अंधेर नगरी, है वही अंधेर नगरी जहां सांकय जैसा ऋषि समर्पित हो गया। योग का नाटक दिखावे के ये था, हाँ सुधनवा वीर जिसमें मर गया, चीखने को याग चीखे ये प्रजा, चीखने को याग चीखे ये प्रजा, पर राजा जनक आज हटका पर रहे हैं। देखिए वातावरण कब गर्म हो, क्योंकि राख में सोए बड़े चिठिए खड़े हैं। यदि रोकना चाहते हो विप्यो बाण तो अपमान शिव धनु का होने न पाए। क्रोध के बढ़ने से पहले यह कायामुखी फटने न पाए। मैं सैव हूँ, मुझे सैवंत की सीख मत दो, अजगरों के सामने उसके प्राणों की भीख मत दो। मैं सैव हूँ, इस जग को चयन सिखाना जानता हूँ, इस गगन को मैं घुमाना जानता हूँ। चलिए, आपने विधा, जब आप जिस विधा में आए हम भी उसी विधा में आएंगे। एक छोटी सी बात कह करके, ये प्राय आवश्यक नहीं है कि स्वयंवर पूर्ण हो, कभी कभी स्वयंवर अपूर्ण भी हो जाते हैं, स्वयंवर की पूर्णता नहीं प्राप्त होती है। दो शब्द में राजा पद्माक्ष के यहाँ यही हुआ था। और दूसरी बात, आपने सुधनवा जैसे वीर, जैसे है वैसी की बड़ाई करेंगे, सुधनवा की बड़ाई की है, आपके द्वारा सुधनवा की बड़ाई की है। ये समाज यदि सुधनवा के कृत्यों पर जाता है तो सुधनवा बड़ाई का पात्र नहीं बनेगा। तो यदि मेरे सम्मुख मां अंबे का अपमान हुआ और किसी वीर के द्वारा यह विध्वंसक कार्य हुआ तो मेरे शास्त्र वो न्याय पर पाएगा, उसके शरीर को गरल बना ये बाण स्वयं पी जाएगा। इसलिए हो जाओ तुम सावधान, अब भेद नहीं चल पाएगा। और सीता के वर के चरित्र खंडित हो जाएगा। आज तुमने एक बात हमारे पक्ष की कही, मुझे कभी कभी स्वयंवर पूर्ण नहीं होते तो हमें लगता है कि राजा जनक के प्रण पे विश्वास तुम्हें भी नहीं है। हमें तो लगता है कि ये भी न पूर्ण हो, तभी आज तुम ऐसे उदासी हुई बातें कर रहे हो। तो देखो यार करजो तो प्रिय के पयो सभी भवन उठे, ये करजो तो सरसों के सीने फट जाएंगे, ये मारो फंकार तो ये फरेंद्र शेष फटने लगे, ये टक्कर के यगले से ये दराज जीव उग जाएंगे। ये कहेल संत हो गया मेरा हृदय, जैसे मिथिला से भागने के लिए आए पड़ जाएंगे। हाँ, मिथिला से भागने के लाले पड़ जाएंगे। इन्होंने कहा उदासीन हो गए हो, उदासीन नहीं हुआ हूँ। अपनी एक चर्चा दी थी तो अब तक गाए जाने कितने गौर कमंडी काले और मिट्टी में मिल गए जो पड़े हमारे पाले। याद रख, या रुंड मुंड लोटे धड़पक दिखाई देंगे, अवनी अंबर रक्त रंजित हो जाएगा, मिट जाएगा काली कंकाली का अटल भाग, अचल हिमालय विद्यापुत्र से हो जाएगा।
टूट जाएंगे वारिद में सूर चंद दोनों, और तारकों का भी फट जाएगा। करता नहीं अम्मान या बाण बात, वरना मेरे बाणों से दोस्त दशानन हो जाएगा। समस्या ये है व्यासी, समस्या ये है कि ये आजकल काजे हो जा ये समझ रहे हैं, इसलिए ये कह रहे हैं देखो ये किस मैया ने ये जनवाना हर जो मेरी टक्कर खींच सके, मैं वो ठंडी आग रही जो जी चाहे तो खींच सके। ये बेटा तुम्हारी सैसो है, मैं तरवाई की बेजा हो, तुम दैवय ये कर्रवय हो, मैं सक्षम स्वयं अकेला हो। बड़ा सरडेग मारते हो, ये लड़की आधी जवाबेगी, तेज तलवार एक क्षण में यमपुरे तुम्हें पहुंचावेगी। दसमुख तेरे 10 शीशों पर ज्वाला के अंगार गिरेंगे, सोनी होगी कंचन नगरी जब गर्वित गदा प्रहार करेंगे, सोनित की सरताएं बन निकलेंगी जब बाणों की बौछारें होंगी, और चारों ओर चमकती रण में एक तलवारों की धारें होंगी। कड़ारक पीड़क प्रदर्शन होगा, मैं कहता ललकार सभा में आज धनुष का खंडन होगा, आज धनुष का खंडन होगा। यह टूटेगा चाप आज मिथिला में त्रिभुवन अंधकार में प्रेम जाएगा, ये धसेगा धरा से, ये नाचेगा महाराज शांत और सिंध में उबाया जाएगा, ये पिशाचिनी खप्पर आ जाए सबे फूट जाएगा, ये खटखट खटकेगी चंद्रहास मेरी तो शत्रुओं के रक्त का नायाब जाएगा। अक्षर मनाए उठेंगे कच्चा बाज, जब वही रणहद पर आगे को बढ़ाऊंगा, ये सुबह टटीले कठिले नरमुंडा की माला बनाकर शिव को हाथ पहनाऊंगा, और कोपे की झंडे पीकर रुधिराज सोते मसानों के प्रेत जाग जाएंगे, और तुम भी हो जाओगे काल के ग्रास, मिथिला से भागने के लाले पड़ जाएंगे। ये बजट गया मेरा विधान, फिर गई बुद्धि जो मेरी तलस तेरी टूटेगी, फेरी कितने भी तो बिना विचारे ये कर बैठे नादानी, पर मेरे सम्मुख को ही ना हर ये करना मनमानी, ये सघन में क्या कर सकता है, इन नंबर के तारों से तुम लड़ना भिड़ना क्या जानो, ये बर्फी और कटारों से चरमराए उठे कच्चा बारहाज, जब वही रणहंक पैर आगे को बढ़ाऊंगा, इस सुबह टटीले कटीले नरमुंडों की माला बनाकर शिव को हाथ पहनाऊंगा, कोपे की चंडी पीकर रुधिराज सोते मसानों के प्रेत जाग जाएंगे, और तुम भी हो जाओगे काल के ग्रास, मिथिला से भागने के लाले पड़ जाएंगे। हो पौलुस की पौरुष सावधान, हो पौलुस की पौरुष सावधान, सबसे किसान बुला दूंगा, और रणवासों के सोने वाले रावण रण करना तुझको सिखला दूंगा, रणवासों के सोने वाले रावण रण करना तुझको सिखला दूंगा, ये 10 शीत भुजाएं 20 काट यमपुर तुझको पहुंचा दूंगा, और छेड़ूंगा पंडित जी तुम्हारा ये लोहा लंगड़, मिथिला से मार भगा दूंगा। ये सामर्थ अभी है नहीं, व्यर्थ की बातें छोड़ो, देखो मैंने लगाया इनमें प्रतिबंध, अच्छा और तुम हो प्रतिबंध के विरोध में, ठीक तो लगाओ हाथ चलाओ रखाओ, देखो कौन वीर बलबंद जो उठाए चढ़ाए के तोड़े धनुष प्रचंड। हमसे कह रहे हैं लगाओ हाथ, या हम हाथ लगाने तो आए नहीं हैं। अब तोड़ने के नहीं, समर्थक हम यहाँ क्या समर्थक नहीं, समर्थक हम समर्थक तोड़ने फोड़ने के नहीं, हम समर्थक हैं पुत्री के विवाह के, अच्छा कि पुत्री का विवाह हो। अच्छा तुम्ही ने कहा कि रहा विवाह चापाधीना, हाँ तो चाप के अधीन है, चाप के अधीन है, तो हम पुत्री के विवाह के सहयोग में आए हैं, ना कि हम यहाँ तोड़ने आए हैं। चोर से कहते चोरी करो, हाँ। और साहूकार को बताते घूमते। हम यहाँ तोड़ने नहीं आए, हमारा जो लक्ष्य है वो है पुत्री का विवाह, और हमें जाना है, जाना इसलिए पड़ रहा है,
ये बाण रावण से हार के नहीं जा रहा है। बाण आज तक किसी से हारा नहीं है। अब तक बाण के किले की जो पताका है वो झुकी नहीं है। ना बाण हारा है ना अभी हारेगा। प्रतीक्षा है मुझे भी और मेरा जो औचित्य है यहाँ से जाने का, क्योंकि जब तक मैं रहूंगा लंकापति रावण जी यहाँ रहेंगे और जब तक ये रहेंगे तब तक विघ्न बाधाएं आती रहेंगी। और जब मैं चला जाऊंगा तो पंडित जी भी चले जाएंगे। जब ये चले जाएंगे, और मेरे जाने का दूसरा कारण ये है, क्या है कि वो आ गया कल्याणकारी, वो आ गया कल्याणकारी, सृष्टि का कल्याण करने, भक्तों के संकट हरने और दुष्टों का दमन करने। उसने अपने आने का प्रमाण दे दिया है। उसने अपने आने का प्रमाण दे दिया है। अहिल्या को तार, ताड़का को मार और मारीच को सागर पार भेज दिया है। जब वो आ चुका है तो मेरी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। ये समाज भी जान चुका है, हल्ला मचाने से कोई फायदा नहीं। इसलिए धनुष शिव का है, धनुष शिव का है, सीता से माँ का नाता है। और जनक सभा के सभासदों क्षमा करो, ये बाण लॉर्ड सुतन लोक को जाता है। ये बाण लॉर्ड सुतन लोक को जाता है। एक बार बैठे हुए उच्च स्वरों में जय घोष करो, बोलो जगत गुरु भगवान शंकर की, पार्वती पति